तो जो नितिन गडकरी है ना, हाँ। उनको भी हटा दो। अच्छा भैया एक चीज बताओ, पेट्रोल आ रहा था ना, सबको हटा दो, सबको पेट्रोल आ रहा था ना, E20 की गाड़ियां आ गई। हाँ। पहले पेट्रोल ले आए, हाँ। अब ये जो गाड़ियां हैं वो कहाँ जाएंगी? E85 लिया है, B100 लिया है। 85 का भविष्य के बारे में अरे मेरी बात सुनिए, बेटे का भविष्य देखेंगे कि आपके बारे देखेंगे? देखेंगे। बेटा का कंपनी 100 करोड़ का था, रातों रात बोले रात में सिग्नेचर कर दिए हैं। इथेनॉल तो आप 100% अरे तो आप चाहते हैं, 1000 आप करोड़ चाहते हैं 85% बेटा की एथेनॉल आप चाहते हैं क्या? वो भी विरोधी कर रहे हैं, वो भी विरोधी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं आप चाहते हैं, नहीं चाहते ना? जो मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गाड़ियां हैं भाई, आज कल मेरे एक हफ्ते पहले मेरे दोस्त ने लॉन्च करवाई बाइक, E20 पेट्रोल E85 आता है, अब कहाँ से क्या करेगा? बाइक उसने लॉन्च करवाई, बेकार ही है ना, खराब होगी, कौन जिम्मेदार है भैया? सही बात है। हमारा मेहनत का पैसा है, मजदूरी करके। गडकरी वो गडकरी नहीं है, वो गड़बड़ी है। नहीं, राजस्थान के लिए गडकरी है, गंडकड़ी है। आपदा में अवसर बोला है इन्होंने, गंडकड़ी है। आपदा में अवसर बोला है। अभी पेट्रोल नहीं मिल रहा था ना, अभी जो है पेट्रोल नहीं मिल रहा था, तो कुछ तो करना होगा ना, आपदा में अवसर तो निकालना होगा। प्रधान सेवक बोले हम लोग का। आप सभी लोग इतना देख खुशी हो रही है ना मुझे कि यार एटलीस्ट 2014 के बाद में जब अन्ना हजारे बैठे थे, उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि अब लोकतंत्र वापस आया भाई, मानना पड़ेगा। अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कुछ लोगों को तो ये लगता है 2000 साल के बाद, 2014 के बाद ही पैदा हुए आजादी बोलो तो। वो एक सेंटेंस में सारे सवाल खत्म है। हाँ। ये देश गलत हाथों में है, अच्छा, इसको चेंज ही करना पड़ेगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगला? ये सर एक बात हो, ना कभी देश रुका है, हाँ। ना रुकेगा। अच्छा, मर भी गए लोग। हाँ। इंदिरा जी चली गई थी, हाँ। उसके बाद देश चला, हाँ। राजीव जी गए, देश चला। हाँ। ऐसी देश आगे भी चलेगा, चलो। पक्का चलेगा। बढ़िया बात है। लेकिन हम मेरा- अम्बेडकरवादी बन। अच्छा, सवाल ये नहीं है। मेरा जो इस पूरी कन्वर्सेशन में आपने कहा कि बहुत अच्छा लगा, कंक्लूजन करते हैं। आपने तालियां बजवाई है ना। मेरे जितने भाई यहाँ पर है ना, हाँ। और जितने भाई मुझे देख रहे हैं ना, हाँ। चाहे वो हिंदू मानसिकता वाले हो, चाहे मुस्लिम, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग बट गए हैं। हाँ। क्योंकि अंग्रेज जाते जाते दो संस्था बना के गए थे, एक तो मुस्लिम लीग और एक RSS। हाँ। ये दोनों आज भी काम कर रही है। तो दोनों खत्म होनी चाहिए। मुस्लिम लीग तो चले गए वहां पर, और हाँ। कुछ लोग यहाँ छोड़ गई। ठीक है, अच्छा। कुछ लोग 100 में से 2 उनके भी है, तो हमारे 100 में से इंडिया में ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन भी है, बात वो भी है। हाँ। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन भारत के अंदर रह सकते तो RSS वाले क्यों नहीं रह सकते? मैं RSS नहीं, आप उसमें क्या अंतर है? दोनों इंची है, दोनों इंची है। उन्हें तो लाइए, इनको क्यों दबाती हो? सुभाष चंद्र बोस बोले थे, स्टेट विद इन स्टेट। हाँ। RSS क्या है? हाँ। स्टेट विद इन स्टेट। हम्म। उसका प्रचारक लोग ये देश को चला रहे हैं। हम्म। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? RSS का प्रचारक। अच्छा, गृह मंत्री कौन है? कौन है? RSS का प्रचारक। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेट विद इन स्टेट। ओके। प्रॉब्लम क्या है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर गई है, उन्होंने एक चीज कही थी, वो जिन्ना से भी मिले थे, वो RSS के मुख्य जितने भी मुख्य व्यक्ति थे उस टाइम पे, ठीक है, ये 1943 के अक्रॉस वो उन दोनों से मिले थे। उन दोनों के लिए एक ही बात बोली थी उन्होंने, कि इनकी राजनीतिक बुद्धि तो हो सकती है इन लोगों की, पर ये कहीं ना कहीं देश का नुकसान ही करना चाह रहे हैं। मतलब जिन्ना के लिए बात कही थी कि वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए सोच रहे हैं, वो भारत के लिए नहीं सोच रहे हैं। और RSS के लिए कहा था कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए सोच रही है, वो भारत के लिए नहीं सोच रही। यार मुसलमान जो मानसिकता भारत के लिए नहीं सोच सकती है ना, मैं अपने भाइयों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री कौन रहना चाहिए, कौन नहीं रहना चाहिए, हाँ। एक चीज